इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में शुक्रवार को अधिकारी और कर्मचारी एक दिवसीय अवकाश पर रहे, जिसका असर सरकारी कार्यालय में देखा गया। अधिकतर सरकारी विभागों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा, जबकि कलेक्ट्रेट कार्यालय भी पूरा सूना नजर आया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा 24 अगस्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके बाद प्रदेश संगठन के निर्देश पर जिले के मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने शुक्रवार का सामूहिक अवकाश ले लिया था। सामूहिक अवकाश के दौरान कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने स्थित ग्राउंड में संगठन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा विशाल रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। हमें नहीं लगता कि हम जो हमारी 39 मांगों को लेकर चल रहे हैं वह मांग हमारी हमसे दूर हो, परंतु हम सब अपनी यह ताकत जैसी कि अभी दिखा रहे हैं, चुनाव नजदीक है, आने वाले समय में हम अगर यही ताकत अगर हमारी मांग मान ली जाती है तो कोई बात नहीं, और नहीं मानी जाती तो यही ताकत फिर हम अपनी चुनाव में दिखाएंगे। यहाँ जब सब स्ट्राइक पे सामूहिक अवकाश पर हैं, काम नहीं होगा। कलेक्टर साहब को भी ये बात माननी पड़ी कि आज काम नहीं होगा, अब काम सोमवार को होगा। जोरदार ताली हमारे सचिव भैया के लिए। साथियों, हमारी शक्ति एकता में ही है। आप जानते हैं, मुठ्ठियां खुली रहती है तो कोई काम की नहीं, गिनती में आओगे आप, जब बंद हो जाओगे मुट्ठी बन जाएगी तो आपको हर कोई पूछेगा, चाहे छिंदवाड़ा जिला हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे भारत शासन हो, कर्मचारी के आगे सभी लोग झुकते हैं। हम अपनी मांगों से सबको झुकाएंगे। कांग्रेस ने अधिकारी कर्मचारियों के नाम का एक पत्र जारी किया है, जिसमें 66 अधिकारी कर्मचारियों के नाम हैं। ये सभी अधिकारी सरकार के विभिन्न विभागों में पदस्थ हैं। कांग्रेस का कहना है कि इन भाजपा चुनाव के पहले इन अधिकारियों को जिले में पदस्थ करा रही है। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें भाजपा नेता पसंद नहीं कर रहे, उन अधिकारियों को जिले से बाहर या फिर अन्यत्र कहीं भेजने की लिखा गया है। कांग्रेस ने यह सूची शुक्रवार को सार्वजनिक की। ये लिस्ट आपकी आंखों के सामने और बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी आ चुके हैं और बहुत से आने और जाने वाले हैं। ये लोग चुनाव को देखते हुए अपने आदमियों की सेटिंग कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि जिस ढंग से जिस बूथ पे भी जैसा कराना चाहें मनमर्जी से चुनाव इनकी इच्छा से कराना चाहते हैं। हम निर्वाचन आयोग को, भारत सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को, निर्वाचन को, सभी को लिखित शिकायत भेजने वाले हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को नकारते हुए कहा कि कांग्रेस हताश होकर फर्जी कागज दिखा रही है। सीएम के प्रति जनता का प्यार देखकर कांग्रेस बौखला गई है। विवेक बंटी साहू ने कहा कि फर्जी कागज की शिकायत एसपी को की गई है, जिसकी पूरी जांच होनी चाहिए। हमारे द्वारा चुनाव आयोग को भी पत्र भेजा जाएगा कि कांग्रेस अधिकारियों को डराने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा लेटर पैड का गलत उपयोग करके और कांग्रेस की IT सेल के द्वारा उसमें एक अधिकारियों की ट्रांसफ़र की लिस्ट दिखा करके वो जारी की गई और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कांग्रेस इतनी हताश हो गई है कि उनको अपनी हार अभी से दिख रही हो। जो बाद का बहाना होना था वो अभी से बहाना बता करके एक फर्जी चिट्ठी के द्वारा वो अपनी हार की हताशा दिखा रहे हैं। और निश्चित तौर पर कल हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का छिंदवाड़े की जनता ने अभिवादन करी और जो शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति प्यार दिखाई उससे कांग्रेस बौखला गई, घबरा गई है। तो उनके द्वारा यह फर्जी चिट्ठी जारी की गई। इसको लेकर के आज हम लोगों ने एसपी साहब से शिकायत करें कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो चिट्ठी जारी करी है एवं जो सोशल मीडिया में वो चला रहे हैं उनके खिलाफ जाँच हो। हम तो कह रहे हैं कि पूरी जाँच होना चाहिए और जाँच हो और उसकी FIR करें। इसके अलावा हम चुनाव आयोग को भी यह पत्र भेजने वाले हैं। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने कहा कि पांढुर्ना सौंसर छिंदवाड़ा से कट गया तो छिंदवाड़ा का आर्थिक विकास प्रभावित होगा। रेत, दूसरे खनिजों के साथ में बड़ा कृषि क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र इससे अलग हो जाएगा। कमलनाथ ने पहले पांढुर्ना को जिला बनाने की घोषणा की थी, जिसमें 3 ब्लॉक को मिलाया जा था, मुल्ताई, पांढुर्ना और सौंसर, परंतु शिवराज ने 2 ब्लॉक को ही बनाने की बात कही है। इससे विधानसभा आधी छिंदवाड़ा में आधी पांढुर्ना में जा रही है।
विसंगति हम लोगों का स्टैंड ये कि पहले कमलनाथ जी ने पांडुरना को जिला बनाने की घोषणा की थी और उसमें मुल्ताई को मिलाने की बात थी। मुल्ताई, पांडुरना और सौंसर 3 ब्लॉकों को मिला के इसको एक जिला बनाना था। इनने केवल 2 ब्लॉक को बना के जिला बनाया और उसमें दिक्कत ये जा रही कि हमारी विधानसभा सौंसर और पांडुरना आधी छिंदवाड़ा में आ रही हूँ और आधी पांडुरना में जा रही, तो एक विधानसभा 2 जिले में बढ़ जाएंगी। मुस्लिम समाज द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया कि 5 वर्षों से जनरल कमेटी की बैठक ही नहीं हुई है, ना ही चुनाव हुए हैं। जल्द से जल्द अंजुमन के चुनाव कराए जाएं। साथ ही अंजुमन कमेटी के पास नीलामी के तकरीबन 26 करोड़ की आमदनी कमेटी को हुई है, जिसका मिलान कैश बुक से किया जाए। प्राप्त राशि में कमेटी ने कुछ निर्माण कार्य भी हुए हैं। शेष बची हुई राशि का गंभीरता से जाँच कराई जाए। अंजुमन के चुनाव शीघ्र से शीघ्र कराए जाएं और कुछ बिंदुओं पे जांच के लिए हमने लिखा है, उन बिंदुओं पे जांच भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अंजुमन के अंदर जो कैश आया है वो कैश बुक में आया है, वो कैश बुक का मिलान बैंक के स्टेटमेंट से किया जाए, क्योंकि बीच में पैसों का क्या गोलमाल हुआ है ये सारी चीज़ की जानकारी आवाम के बीच में आनी चाहिए और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कितनी बुकें छपी हैं, कितनी बुकें चल रही हैं, कैसा बिना नीलामी के माल खरीदा गया है, कई टेंडर बुलाए बिना, इन सारी चीजों की जांच कराना। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाटिका एकता कॉलोनी चंदनगांव छिंदवाड़ा में भवानी योग ग्रुप की बहनों द्वारा हरियाली महोत्सव मनाया गया और सावन के झूले सजाए एवं हाथों में मेहंदी रचाकर सावन के सुमधुर गीत गाए। साथ ही राखी की थाल सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चंद्रमा की धरती पर उतरा है, ये हमारे लिए बहुत गौरव है, इसलिए हम बोलना चाहते हैं भारत माता की, भारत माता की। दिगंबर जैन परमार्थ पाषाण मंदिर और अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला परिषद द्वारा गोलगंज स्थित जैन मंदिर में नागपुर से आए अरिहंत हॉस्पिटल से आए डॉक्टर्स के द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य शिविर का लाभ लिया। आज श्री दिगंबर जैन परिवार पंचायत मूल पाषाण मंदिर छिंदवाड़ा एवं अखिल भारतीय महिला मंडल पाषाण मंदिर छिंदवाड़ा के तत्वावधान में नागपुर से पधारे आदरणीय डॉक्टर पराग हेमंत राहेडकर जी एवं डॉक्टर रजत जैन जी अरिहंत मल्टी स्पेशलिटी नागपुर से यहाँ कैंप लगाया गया है। आज बहुत सारे मरीजों ने यहाँ अपना फ्री चेकअप कराया है। वर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद एवं अरिहंत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर बैद्यनाथ स्क्वायर के साथ में मिलकर हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अरिहंत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की अगर मैं विशेषताओं की बात करूं तो टोटल 18 स्पेशलिटी के साथ हमारे यहाँ हॉस्पिटल है। 160 बेडेड हमारे यहाँ हॉस्पिटल है। टोटल 40 प्लस स्पेशलिटीज़ प्लस 100 प्लस डॉक्टर्स के साथ ये हॉस्पिटल है। पटवारी परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सीएम को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द भर्ती शुरू करने की अपील की। चयनित उम्मीदवारों का कहना है कि चुनिंदा अभ्यर्थियों के कारण बाकी उम्मीदवारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए केवल उनकी नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए। उनके अलावा चुने गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए। चयनित पटवारी अभ्यर्थी हैं, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, तो हमारी मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है, उनसे आग्रह है कि वह हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को पुनः आरंभ करें। घरेलू गैस एजेंसी की बिक्री ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से हो रही है। लोगों के द्वारा स्टेशनरी और किराना दुकान में भी घरेलू गैस सिलेंडर बड़े पैमाने पर रखकर इसकी बिक्री की जा रही है। इस बात की शिकायत जिला खाद्य और आपूर्ति विभाग को मिली थी, जिस पर खाद्य विभाग ने मुखेड़ के सारंग बीरी में बड़ी कार्रवाई की। घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध विक्रय के संबंध में मुखेड़ और सारंग बीरी में छापामार कार्रवाई की गई, जहां पर 2,74,880 रुपये कीमत के 64 गैस सिलेंडर जब्त
हुए हैं।